आज से करीब 20 वर्षों पूर्व बुराड़ी इलाके में हजारों एकड़ कृषि भूमि हुआ करती थी और जिस पर फसल लहराया करती थी। और इस फसल की सिंचाई के लिए दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा नहरों का एक जाल बिछाया गया था। नहरों का ये जाल किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, परंतु आज यही नहरों का जाल स्थानीय निवासियों के लिए जी का जंजाल बन गया है और लाखों लोग नहरों के इस जाल से काफ़ी परेशान हैं। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, यह कोई गंदा नाला नहीं है। यह सिंचाई विभाग की एक प्रमुख नहर है जो बुराड़ी बाईपास से आरंभ होती है और इब्राहिमपुर तक जाती है, जिसकी लंबाई करीब 7 किलोमीटर है। आज ये बाढ़ विभाग की नहर पूरी तरह से एक गंदे नाले में तब्दील होकर रह गई है, क्योंकि इस नहर के दोनों ओर जो कृषि भूमि हुआ करती थी वहां पर कॉलोनियां बस गई है और इन कॉलोनियों में लाखों लोग आवास करते हैं। इस वक्त बुराड़ी मुख्य नहर के दोनों ओर हिमगिरी इनक्लेव, हरित विहार, तोमर कॉलोनी, संत नगर बी ब्लॉक, कमल विहार, वेस्ट कमल विहार, कौशिक इनक्लेव, अमृत विहार, प्रेम कॉलोनी, नथुपुरा इत्यादि अनेकों कॉलोनियां बसी हुई है और इन कॉलोनियों में लाखों लोग रहते हैं। और इसीलिए यह नहर अब नहर ना रहकर एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है, जिसमें हजारों टन कूड़ा भरा हुआ है। आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इन नहरों में कितना अधिक कूड़ा भरा हुआ है और यह कूड़ा स्थानीय निवासियों द्वारा ही फेंका गया है। इसलिए फ्लड कंट्रोल की इन नहरों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है और इसलिए अब मांग की जा रही है कि इन नहरों को बंद करके सड़कों का निर्माण कर दिया जाए, ताकि इन नहरों के बंद होने से स्थानीय निवासियों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से मुक्ति मिले। यह भी सलाह दी गई है कि इन नहरों में बंद करने से पहले सीवर लाइन बिछाई जाए और उसके ऊपर सड़कों का निर्माण कर दिया जाए, जिससे कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कई वैकल्पिक सड़कों का रास्ता मिलेगा और मुख्य सड़कों पर जो यातायात जाम लगता है और उस यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी। नहरों का बंद करके सड़कों का निर्माण करना ही अब एकमात्र रास्ता रह गया है, ताकि इन नहरों से होने वाली गंदगी, जल भराव और मच्छरों की पैदावार से छुटकारा मिल सके। जानकारी के मुताबिक इस प्रमुख नहर से कई उपनहर भी निकलती है। सबसे पहली उपनहर हिमगिरी इनक्लेव में निकलती है। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये हिमगिरी इनक्लेव वाली उपनहर है और इस नहर का भी कितना बुरा हाल है। इस नहर में कितना कूड़ा करकट एकत्र है और यह पानी यूं ही सड़ता रहता है, जो स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशान करता है। लोगों के लिए इस नहर से आने वाली बदबू, कूड़ा करकट और मच्छरों की भरमार परेशानी का कारण बनी हुई है। इसलिए इस नहर को मुख्य नहर की तरह ही बंद करके रास्ता निकाला जा सकता है। इस नहर के किनारे हिमगिरी इनक्लेव ए ब्लॉक बसा हुआ है और जिसमें अनेकों मकान हैं और वह लोग इस नहर की इस बदहाली से, इस दुर्गति से काफ़ी परेशान हैं। इसलिए उन लोगों का कहना है कि नहर को बंद कर दिया जाए और यह नहर बुराड़ी 100 फुटा रोड से पेप्सी रोड को जोड़ती है। इसलिए वाहन चालकों को यह एक वैकल्पिक रास्ता मिलेगा और यातायात जाम से मुक्ति भी मिलेगी। वहीं इस नहर में जो कूड़ा करकट और गंदगी इकट्ठी होती है और पानी सड़ता रहता है, उससे भी स्थानीय निवासियों को मुक्ति मिलेगी और एक समस्या का समाधान हो सकेगा। सिंचाई विभाग की मुख्य नहर से करीब 5 उपनहर निकलती है। हिमगिरी इनक्लेव के अलावा भी वेस्ट कमल विहार उपनहर, अमृत विहार उपनहर, नथु कॉलोनी उपनहर और सुनील कॉलोनी उपनहर भी यहाँ से निकल रही है। इसीलिए स्थानीय निवासियों की मांग है कि मुख्य नहर के साथ साथ जितनी भी उपनहर निकल रही है, इन सभी उपनहरों को बंद करके उस पर वैकल्पिक रास्ते का निर्माण कर दिया जाए, जिससे बुराड़ी विधानसभा के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। हिमगिरी इनक्लेव नहर की तरह ही यह वेस्ट कमल विहार नहर है, जो कमल विहार से आरंभ होकर वेस्ट कमल विहार, कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक नाला पार, वेस्ट कमल विहार डी ब्लॉक से निकलते हुए बुराड़ी क्रिक नाले में मिल जाती है और इस नहर के दोनों ओर भी हजारों लोग आवास कर रहे हैं। नहर के दोनों ओर कॉलोनियां बसने से इसलिए इस नहर का भी कोई औचित्य नहीं रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये नहर किस तरह से
घास फूस जंगली घासों से ढकी हुई है। इस नहर में पानी नहीं बहता क्योंकि पानी की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए इसमें ये जंगली घास उगाई है और गंदा पानी एकत्रित रहता है, जिसमें मच्छरों की जमकर पैदावार हो रही है और वे कॉलोनी वासियों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। वेस्ट कमल विहार उपनहर के बाद में अमृत विहार उपनहर आती है। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वेस्ट कमल विहार के बाद अमृत विहार की उपनहर है। यह नहर भी कूड़ा करकट और घास से भरी हुई है और इसमें भी नहर का पानी नहीं आता है। हालांकि लोगों ने इस नहर में खुद ही कूड़ा करकट भर के इसे बंद करने का प्रयास किया है, क्योंकि इस नहर में भी बारिश का पानी एकत्र हो जाता है, क्योंकि सिंचाई के लिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बारिश का पानी भरने के बाद वह स्थानीय निवासियों के लिए सरदर्द बनता है। इसके बाद में सबसे बड़ी उपनहर आती है, जिसे शास्त्री पार्क सुनील कॉलोनी उपनहर कहा जाता है। इस नहर की कुल लंबाई करीब 3 किलोमीटर है और इस नहर के दोनों ओर भी कई कॉलोनियां बसी हुई है। शास्त्री पार्क ई ब्लॉक उत्तराखंड पार्ट 1, पार्ट 2, कौशिक इनक्लेव बी ब्लॉक, कौशिक इनक्लेव बी ब्लॉक एक्सटेंशन और सुनील कॉलोनी, और इन कॉलोनियों में भी हज़ारों लोग रहते हैं। और यह नहर भी किसी काम नहीं आ रही है, क्योंकि इस नहर के दोनों ओर भी मौजूदा समय में कोई कृषि भूमि नहीं है। इस नहर में पानी भरा रहता है और यह पानी इन्हीं कॉलोनियों का आ रहा है, जो सड़ता रहता है, क्योंकि पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए पानी इसी उपनहर में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है। कुछ लोगों ने तो नहर को टीन से ढकने का भी काम किया है, ताकि नहर के पानी से उठने वाली सड़न को रोका जा सके। लेकिन इस नहर से ज़बरदस्त मच्छरों की पैदावार होती है और वह मच्छरों की पैदावार स्थानीय कॉलोनी वासियों के लिए बेहद बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस नहर में भी सारा कूड़ा भरा हुआ है। और ठीक इसके बाद आती है नत्थू कॉलोनी उपनहर। इस नत्थू कॉलोनी उपनहर के दोनों ओर भी कॉलोनियाँ हैं और हज़ारों लोग आवास कर रहे हैं। अन्य उपनहरों की तरह नत्थू कॉलोनी उपनहर में भी पानी यूं ही भरा रहता है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है और पानी कितना गंदा है और सड़ा हुआ है और स्थानीय निवासियों की सरदर्दी खड़ी कर रहा है। इसलिए नत्थू कॉलोनी के लोगों का भी कहना है कि इस उपनहर को भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस नहर के आसपास से काफ़ी लोग निकलते हैं और इसलिए इस नहर को भी बंद करके वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए। एक विशेष बात यह भी है कि जो मुख्य नहर है पेप्सी रोड से आरंभ होकर इब्राहिमपुर तक जाती है। इस नहर के एक तरफ में 25 फुट का रोड बना हुआ है और यह रोड वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इस पर इसीलिए काफ़ी ट्रैफिक रहता है। बुराड़ी मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन डल रही है और वह रास्ता पूरी तरह से जर्जर है। इसीलिए अनेकों वाहन चालक मुख्य नहर के साथ बने सड़क को इस्तेमाल करते हैं और इस पर भी इसीलिए यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर मुख्य नहर को बंद कर दिया जाए और यहाँ पर 60 फुटा का वैकल्पिक रास्ता बंद कर दिया जाए तो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करीब 12 लाख की आबादी को इससे काफ़ी राहत मिलेगी और बुराड़ी विधानसभा के लोगों को एक बड़ा और 60 फुटा चौड़ा वैकल्पिक रास्ता मिल सकेगा। बुराड़ी मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा।